हाय डियर स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दैट मीन्स चालकत्व और चालकता, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि सब्सटेंस यानी कि पदार्थों को अपन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड करते थे, जो कि सॉलिड स्टेट में अपन डिस्कस कर चुके होते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। On the basis of nature, substance are divided in three parts: conductor, semiconductor और insulator। यहाँ जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर, चालक। The substance which conducts electricity is called conductor। वे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। For conduction of electricity, चार्ज कैरियर इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर आवश्यक होता है, आवेश वाहक आवश्यक होता है। Which may be for free electrons or free ions। That means चार्ज कैरियर के फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और फ्री आयंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर, conductors are divided in two parts. First of all, metallic conductor और second electrolytic conductor। Metallic conductors वो कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, यानी कि चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। चालन जो आवेश का, विद्युत का प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। इधर कहें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनीय चालकों में फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। चालन के लिए या आवेश के प्रवाह जो होता है वो फ्री आयंस, मुक्त आयनों के द्वारा होता है। दैट मीन्स मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होंगे वो फ्री आयंस होंगे। सेकंड जो पॉइंट आता है यहाँ पर कि दीज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड और मोल्टन स्टेट। यानी कि जितने भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह, कंडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में पॉसिबल है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बात करें तो दीज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज मोल्टन स्टेट। जलीय विलयन में और गलित प्रावस्था में आवेश का यानी कि विद्युत का प्रवाह करते हैं। नॉट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मूवेबल आयंस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मूवेबल आयंस, क्योंकि मुक्त गतिशील आयन अनुपस्थित होते हैं इनकी ठोस अवस्था में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन कहें कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। बट सॉलिड स्टेट में यदि अपन NaCl लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मूवेबल आयन, क्योंकि सॉलिड स्टेट में NaCl में फ्री आयंस तो होते हैं बट मूवेबल फ्री आयंस नहीं होते। दैट मींस Na+ और Cl- आयंस मूव नहीं करते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है मेटालिक कंडक्टर में कि ओनली फिजिकल चेंजेज आता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है मेटालिक कंडक्टर में तो ओनली फिजिकल चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेज नहीं होते हैं। बट यहां पर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज आता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैटायन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। anion move towards the anode, get discharge, losing of electrons। That means यहाँ पर केमिकल एंड फिजिकल दोनों चेंजेज होते हैं।
फोर्थ पॉइंट आता है कि मास ट्रांसफर डज नॉट अकर। मेटालिक कंडक्टर में मास ट्रांसफर नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है तो किसी भी तरीके के पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। यहां पर फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कि मास ट्रांसफर्ड अकर। जब कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो मास का ट्रांसफर होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, दैट मींस कंडक्टेंस डिक्रीजेज। मेटलिक कंडक्टर में अपन टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे टेम्परेचर व्हेन इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, दैट मींस कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। सिक्स पॉइंट वहां पर है कि जर्नली दीज शो लो रेजिस्टेंस, यानी कि मेटलिक कंडक्टर जर्नली लो रेजिस्टेंस शो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जर्नली दीज शो हाई रेजिस्टेंस। कंपैरेटिवली मेटलिक कंडक्टर के कंपैरिजन में अपन बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एग्जांपल्स की बात करें मेटलिक कंडक्टर में तो जनरली ऑल मेटल्स एज लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एंड नॉन मेटल में से कार्बन, ग्रेफाइट, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वी हैव एज ए लाइक मेटलिक कंडक्टर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये तात्विक चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो ऑल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एज लाइक NaCl, KCl, K2SO4, KNO3, NH4Cl, and all aqua solution of acid and base HCl, H2SO4, HNO3। यहां पॉइंट आता है कि यदि अपने को प्योर फॉर्म में सपोज H2SO4 का लिक्विड स्टेट में मेंशन है, प्योर फॉर्म में HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, तो प्योर फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री मूवेबल आयंस। बट एक्वा सॉल्यूशन जब वाटर में इनको सल्फ्यूरिक एसिड HCl वगैरह को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है और फ्री मूवेबल आयंस प्रेजेंट होते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों में कंपैरिजन हो गया मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आयोनिक मोबिलिटी। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज अपन ने एक इलेक्ट्रोलाइट सेल लिया, इलेक्ट्रोलाइट सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में अपन ने NaCl फिल किया एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में। ये दो इलेक्ट्रोड अरेंज किए, एनोड और कैथोड, वहां से थ्रू द कंडक्टिंग वायर अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया। तो अब यहाँ पर आयोनिक मोबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे ही अपन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो आयंस जस्ट अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगते हैं, दैट मींस कैटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो इन आयंस की जो मोबिलिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं। जितने फास्ट आयन इलेक्ट्रोडों पर पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज पहुंचेगा, दैट मींस कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है यहाँ पर आयोनिक मोबिलिटी। तो जनरली अपन आयोनिक मोबिलिटीज, आयंस की मोबिलिटी, गतिशीलता को अपन डिफाइन करें तो यहां पर सिंपल सा कहते हैं अपन एक सेंटेंस कि it is the speed of ions under unit potential gradient. It is the speed of ions under the unit potential gradient. यानी कि अपन कहें कि एकांक विभव पतन के अंतर्गत जो स्पीड है आयंस की वो आयोनिक मोबिलिटीज कहलाती है। यहां पर स्मॉल v से डिनोट किया हुआ है अपन ने आयन की स्पीड को, कैपिटल V से डिनोट किया हुआ है पोटेंशियल को। L यहां पर जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो दैट मींस यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है अपने पास वो क्या है? V by L, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं एज लाइक अपन। और V स्पीड ऑफ, स्मॉल v स्पीड ऑफ आयंस, और म्यू आयोनिक मोबिलिटी। तो आयोनिक मोबिलिटी को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V अपॉन L।
इसको रिप्रेजेंट करें तो एल ऊपर चला जाएगा, स्मॉल v मल्टीप्लाई एल अपॉन में v। यहां पर v क्या है, पोटेंशियल। अब अपने को पता होता है कि स्पीड इज इक्वल टू अपन कहते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। So that means speed of ion, distance traveled by ion divided by taken time, यानी कि आयनों की जो गतिशीलता है वो आयनों के द्वारा चली गई दूरी अपॉन में तय की गई दूरी में लगने वाला समय, इन दोनों को अपन कह सकते हैं स्पीड। यदि इसकी वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं तो अपने पास जो आयनिक मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट होकर के आता है कि स्मॉल डी मल्टीप्लाई स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल वी इंटू टी। और इसमें अपन यहां पर नोट भी किया है कि एल इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की डिस्टेंस, टी टेकन टाइम, जितने समय में ये डिस्टेंस चली जाती है। स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयन, आयनों के द्वारा चली गई दूरी। स्मॉल वी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ आयंस, और कैपिटल वी पोटेंशियल, जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो है। तो कई बार अपने पास आयनिक मोबिलिटीज में यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब आयनों की गतिशीलता होता है, उसको अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर। यदि अपने को रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो अपन कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने डायग्राम में शो किया है कि अपन ने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन डिस्टेंस है स्मॉल एल है बेटा, और कैपिटल ए जो इलेक्ट्रोड है, कोई भी एक इलेक्ट्रोड, उसका डिप्ड सरफेस एरिया है अपने पास जो कि सॉल्यूशन में डिप्ड है, दैट मींस सॉल्यूशन में विलियन में डूबा हुआ है। और स्मॉल एल दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, बाहर से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही अपन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डालते हैं, सपोज NaCl डाला, तो यहाँ पर 3 टाइप्स की इंटर रिएक्शंस पॉसिबल हैं अपने पास में। देखिएगा यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में अपन ने वाटर का एक्वा सॉल्यूशन यूज में लिया है, तो दैट मींस सॉल्वेंट के फॉर्म में तो अपने पास क्या है, यहाँ वाटर है, और सॉल्यूट के फॉर्म में दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में NaCl है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की इंटर रिएक्शंस पॉसिबल हैं। एक इंटर रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इंटर रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इंटर रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो इन तीनों टाइप्स की जो इंटर रिएक्शंस होती हैं उनके कारण यहाँ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। सपोज अपन बात करें कि इनडायरेक्ट में कि Na+ आयन मूव्ड टुवर्ड्स द कैथोड एंड Cl- आयन मूव्ड टुवर्ड्स द एनोड, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है। जब ये आयंस मूव करते हैं तो आयंस के मूव करते समय इनमें जो हिंड्रेंस आती है, दैट मींस बाधा आती है, वही क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है वो 3 टाइप्स के इंटर रिएक्शंस के कारण होता है, 3 प्रकार के अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। तो अपन कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन is due to solute-solute interreaction or solute-solvent interreaction and solvent-solvent interreaction। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, दैट मींस दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज आयंस को चलने में जितनी ज्यादा डिस्टेंस है तय करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस हिंड्रेंस उत्पन्न होगी, वहां पर आयंस उतनी ही ज्यादा बाधा महसूस करेगा, तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सेकंड उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A। इन दोनों को मिक्स कर दें तो अपने पास रिलेशन जो निकल करके आता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव करें तो अपने पास में R इज इक्वल टू रो L/A। ये रेजिस्टेंस के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो here R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं,
यूनिट ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की जो इकाई होती है ऐसा यूनिट्स वो है ओम, और यूनिट ऑफ रो ओम इंटू मीटर, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसा यूनिट ओम मल्टीप्लाई मीटर। तो यहां पर सिंपल सा एक पॉइंट आता है निकल करके कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है वो 3 टाइप्स के इंटर रिएक्शंस के कारण हो रहा है कि सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटर रिएक्शन हो, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटर रिएक्शन हो, या सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटर रिएक्शंस हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि विद्युत अपघट के जलीय विलयन का चालकत्व। अपन सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या है, कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी इज इक्वल टू 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस दैट मींस अपन कहें कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी अपने पास, ओम, तो 1 अपॉन ओम दैट मींस ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को लिखे हैं अपोजिट लिखेंगे तो महो, महो। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एस, सियामेंस लैटिन वर्ड है सीमेंस, तो अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल में अपन ने सॉल्यूशन फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें जितने भी फ्री आयंस प्रेजेंट है उन सारे आयंस के कारण जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाती है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दैट मींस अपन कह सकते हैं कि इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए आपको को याद रखना है यहां पर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कहे तो अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, उसमें जितने फ्री आयंस प्रेजेंट है उन सबके कारण जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वही क्या कहलाएगी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अपन ने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था तो वी नो दैट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल करके आया था अपने पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो का जो वैल्यूज है यहां से वो निकल करके आएगा R इंटू A अपॉन में L। इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दैट मींस दोनों इलेक्ट्रोडों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रख लें, यानी कि यूनिटी, या 1 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, यूनिटी लेते हैं अपन। तो A और L की वैल्यूज 1 पुट करें तो देन रो इज इक्वल टू R। दैट मींस अपन ने यहां पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर्म किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी से कनेक्ट किया अपन ने। यहां पर ये एनोड था अपना, ये कैथोड था, ये कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l इज इक्वल टू, यदि 1 सेंटीमीटर ले लूं और ये डीप्ड जो सरफेस एरिया है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बिटवीन, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है उसका वॉल्यूम अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml भी कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, दैट मींस A into L। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका डिप्ड सरफेस एरिया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट मींस 1 ml। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बिटवीन यदि अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाता है अपने पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दैट मींस अपन कह सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब यह पॉइंट आता है कि आपने डिप्ड सरफेस एरिया को यूनिटी कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यूनिटी कर दी, तो दैट मींस अपन कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन distance between two electrodes and the surface area of electrodes, only or only depends on nature of electrolyte and temperature जैसे कि अपने रेजिस्टेंस में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दैट मींस यहां पर भी अपन कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे अपन कंडक्टिविटी कहते हैं, जैसे कि अपन ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, कि लाइक सिंबल होता है कापा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ही क्या होता है अपने पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकत्व या कंडक्टिविटी चालकता। तो चालकता इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिरोधकता, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो यहां से यूनिट डिफाइन करें तो कापा की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट थी वो क्या थी अपने पास, ओम इनटू मीटर, जिसे अपन महो ओम मीटर इनवर्स भी मेंशन कर सकते हैं, या ऐसा यूनिट की बात करें तो साइमन मीटर इनवर्स आती है। दैट मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपन कह सकते हैं कि जब अपन ने दोनों इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड जब डिप किए तो इलेक्ट्रोडों के बिटवीन डिस्टेंस अपन ने डिफाइन किए यहाँ पर, या एनोड ये कैथोड 1 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A इज इक्वल टू और L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट मींस वॉल्यूम अपने पास है V इज इक्वल टू A इंटू L से आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मींस 1 ml, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है या 1 ml सॉल्यूशन है, उसमें जितने आयंस प्रेजेंट हैं उनकी जो कंडक्टेंस है उसी को ही अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन के आयनों का जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। तो दैट मींस यहां पर भी अपन कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और डिप्ड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कंडक्टिविटी भी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड के डूबे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यहां पर जो अपन ए लेते हैं, कई बुक्स में लिखा हुआ होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। जनरल क्रॉस सेक्शन एरिया जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेटेलिक कंडक्टर के लिए अपन यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में यहाँ इलेक्ट्रोडों के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन है उसमें डीप सरफेस एरिया यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दैट मींस अपन ये भी कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट मींस कंडक्टिविटी में रिलेशन। तो आप लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपना R इज इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास रो L अपॉन A, तो यहां से रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L से कैलकुलेट किया और रो की वैल्यूज को अपने यहां से यहां पुट किया, तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनकर के आता है 1 अपॉन R L बाय A। L अपॉन A को यहां पर पर्टिकुलर अपन कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट डिपेंड करता था अपने पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। कोई भी पर्टिकुलर सेल यदि अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्म कर देते हैं तो इलेक्ट्रोडों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है, इलेक्ट्रोड कांस्टेंट हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेल कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, चाहे उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट बार बार चेंज करते रहें, एक बार NaCl यूज में लें, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लें, लेकिन सेल कांस्टेंट की वैल्यू सबके लिए सेम रहती है। तो अपन ये पॉइंट कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए या कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसको अपन G स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। और 1 अपॉन R को अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये अपनी कंडक्टेंस थी जिसको G से रिप्रेजेंट किया था। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या था अपना, चालकत्व। तो अपने पास रिलेशन यदि यहां से देखें अपन, सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो अपने पास सेल कांस्टेंट की यूनिट है वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं, क्योंकि यदि इसकी यूनिट आप सेंटीमीटर लेते हो तो इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, एक से एक सिंपलीफाई हो जाएगा, दैट मींस सेंटीमीटर इनवर्स।
यदि एमकेएस में यूजफुल होगी तो मीटर इनवर्स। तो इस रिलेशन को अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। दैट मीन्स कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में जो रिलेशन है अपने पास में, वो इस तरीके से कह सकते हैं अपन कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट।